इतना सब हो जाने के बाद तो हमारा फर्स्ट मास्टर बोलता है जाओ जिंग, अब ये प्रूव हो चुका है कि ये सनसेट टोकन अब इससे ये क्वालिफाई होता है कि जो मेरा डिसेबल है वो अब इस फॉलोइंग बॉर्डर सेट का डिसेबल बन सकता है। और इसने तो तुम्हारे डिसेबल को भी हरा दिया है, इसलिए जो इसके स्ट्रेंथ है वो भी प्रूव हो चुका है, इसलिए अब तुमको इसको नहीं रोकना चाहिए। ये सुनने के बाद तो ये बोलता है कि किसने कहा कि ये मेरे जो सेक्ट है उसमें ज्वाइन हो सकता है, मैं ये कहने वाला हूँ कि तभी उसको एक आकर थप्पड़ लगता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुमने क्यों मारा मुझे? और ये थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं, ये हमारे फोर्थ मास्टर होते हैं। तभी दोबारा उस पर थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि उसके पास सनसेट टोकन है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि सनसेट टोकन तो एक मजाक है, कौन कर रहा है कि उस पर हम। तभी ये जितना बोलता है फिर से उस पर एक थप्पड़ लगता है। फिर दोबारा मास्टर बोलता है कि मैंने बोला ना कि उसके पास सनसेट टोकन है। यह सुनने के बाद वो बोलता है कि वो जो लड़का है उसका जो मेथड है बहुत ज़्यादा वियर्ड है, इसलिए मैं उसको अपने इन्फोर्समेंट हॉल के अंदर लेकर जाकर उसका इन्वेस्टिगेट, इतना जैसे बोलते ही उसको दोबारा से थप्पड़ लगता है। और फिर उसका मास्टर बोलते हैं कि मैंने बोला ना कि उसके पास सनसेट टोकन है। ये देखने के बाद तो वो बोलते हैं क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे? वो एक सस्पिशियस है, मैं इसलिए उसको चेक करना चाहता हूँ कहीं वो डिमोनिक सेट का स्पाई तो नहीं है। लेकिन जैसे ही फिर से बोलता है फिर से उसको एक थप्पड़ लगता है। और फिर सब मास्टर बोलता है कि मैंने बोला ना कि उसके पास सनसेट टोकन है। इतना सब पिटने के बाद तो वो बोलता है ठीक है चलो अब यहाँ से चलते हैं। इतना करने के बाद वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चले जाने लगता है। ये देखकर तो हमारे एमसी अपने मन ही मन में बोलते हैं कि ये सेमलेस बास्टर झाओजिंग, इसको देखते हुए मेरे फोर्थ मास्टर को भी एक्शन में आना पड़ा। तभी झाओजिंग और उसके साथी जा रहे होते हैं, जहाँ से पिछले से एक आदमी बोलता है कि मास्टर, उस बुढ़े आदमी ने आपको इतने बार थप्पड़ मारा, आप यहाँ से कैसे उसे टॉलरेट कर सकते हैं? आपने उसको क्यों नहीं मारा? यह सुनने के बाद वो बोलता है कि शट अप, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ओल्ड नर्सिंग होम में किसी के साथ भी पंगा ले सकते हो, लेकिन ये बूढ़े आदमी से नहीं। यह सुनने के बाद बोलता है लेकिन क्यों? ये सुनकर झाओजिंग बोलता है कि जो ओल्ड मैन है वो एक ल्यूनेटिक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे स्टेट का रूल है वो भी बैलेंस नहीं होगा। वो किसी के भी चाहे किसी भी तरह से मार सकता है, लेकिन उस पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। यह सुनने के बाद बोलता है लेकिन हल मास्टर, आप तो इन्फोर्समेंट हॉल का रिप्रेजेंटेटिव है, आपका जो वर्ड है वही रूल है। ये सुनने के बाद उसका जो मास्टर था उसको थप्पड़ मारते हुए बोला स्टॉप इट, मैंने तुमसे बोला ना कि तुम उसको नहीं कुछ कर सकते हो। मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, मेरी बात को दोबारा से दोहराने पर मजबूर मत करो। इतना करने के बाद वो अपने मन ही मन में गुस्सा करते हुए बोलता है कि अगर उस साले की बात किया जाए तो उसने मुझको थप्पड़ मारा था, लेकिन बहुत साल हो चुके हैं कि किसी ने भी मुझ पर उंगली उठाया है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी बैड लक में उसको कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। ओल्ड नर्सिंग होम वाले, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम पर अपनी नज़र बनाए रखूंगा। अगर तुम लोगों ने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम पर आसानी से नहीं जाऊंगा। सभी चीज़ें खत्म हो जाने के बाद तो जो हमारे सेकंड मास्टर होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम बोलते हैं फाइनली ये सभी चीज़ें खत्म हुई। तभी उनके मुंह से खांसी आने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी उनके पास जाता है और बोलता है क्या मास्टर आप ठीक है? ये सुनने के बाद तो ये लाल बालों वाले मास्टर होते हैं जो हमारे एमसी से बोलते हैं कि ये जो सेकंड सीनियर ब्रदर है उन्होंने अपने नॉर्थ स्टार डिवाइन फिस्ट का यूज किया था, जिसका ये बैक क्लैश से सफ़र कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो इनका टेक्निक है उनके लाइफ स्पैन को भी ले रही है, ऐसा पॉसिबल है कि वो बहुत जल्दी मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलते क्या ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है, क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? ये सुनने के बाद तो ये जो अंधे मास्टर होता है यानी फर्स्ट मास्टर, वो बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल डैमेज देती है, इसलिए शायद ये जो लॉन्गेटिविटी ग्रास है जो हमारे सेट के सीक्रेट रिंग में मिलती है उसी से ही इनको ठीक किया जा सकता है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं क्या लॉन्गेटिविटी ग्रास वो भी सीक्रेट रिंग में? ये सुनने के बाद जो हमारे लाल बालों वाले मास्टर होते हैं बोलते हैं चांद क्यों भाई, जो तुम्हारा बैटल था इन्फोर्समेंट हॉल के साथ, मैंने उन सभी बैटल को देखा और मुझे पता चला कि जो तुम्हारे लड़ाई में जो पोटेंशियल है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रू फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक को सिखाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलते हैं क्या ट्रू फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक? तभी वो जो मास्टर होते हैं, वो जो सेकंड मास्टर होता है, वो हमारे एमसी से बोलते हैं कि जो यान कैचिंग हैंड टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा माइनर टेक्निक है और वो एक साइडलाइन टेक्निक है फॉरबिडन टेक्निक को देखा जाए तो, इसलिए मैं तुम्हें नॉर्थ ईस्ट डिवाइन फिस्ट को सिखाऊंगा जो कि रियल फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक है। ये जो मार्शल आर्ट टेक्निक है वो सभी मार्शल आर्ट टेक्निक से अनपैरेलल्ड है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो मास्टर सभी मास्टर तब देखते हुए बोले तुम लोग बताओ क्या तुम लोग इसे सिखाने वाले हो? ये सुनने के बाद वो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ मैं सिखाऊंगा। तभी ये चौथे मास्टर की तरफ घूमते हुए बोलते हैं ओ तुम बताओ, फिर बोलते हैं रहने दो यार, तुमको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जो फोर्थ मास्टर होते हैं बोलते हैं ठीक है जो तुम करोगे वही तुम भरोगे। तभी दिखाया जाता है कुछ समय बाद हमारे एमसी को जो कि अपने पेड़ पर एक अपनी जो फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक होती है उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है और बोलता रहता है ब्रीथिंग द
ऑक्स क्रॉसिंग द माउंटेन। ऐसा ही कह कर बहुत सारे प्रैक्टिस करता है, पेड़ पर मार मार के पेड़ की हालत ख़राब कर देता है। तभी ये देखने के बाद जो हमारे थर्ड मास्टर होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते ओह ये सच में तो तुम्हारा जो प्रोग्रेस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम फॉरबिडन मार्शल टेक्निक को इतनी आसानी से सीख पा रहे हो, मैं इसे देख कर बहुत ज़्यादा अचंभित हुआ हूँ, तुम सच में एक प्रोडिजी हो। तभी कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, वहीं पे बोलते हैं चलो भाई खाना पीना खाओ। तभी ये जो हमारा अंधे मास्टर होता है यानी फर्स्ट मास्टर बोलते हैं भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही डिश क्यों है। ये सुनने के बाद तो ये जो लाल बाल वाले मास्टर होते हैं बहुत बोलते हैं कि बहुत समय हो गया, ये जो सेक्ट है उसने हमारे नर्सिंग होम में कोई भी रिसोर्स नहीं भेजा जिसकी मदद से हम लोग कुछ भी कर पाए, इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद तो जो हमारे अंधे मास्टर होते हैं वो हमारे एमसी कंधे पर हाथ रखते हैं, बोलते चांद कि भाई डिनर करने के बाद तुम ओल्ड नर्सिंग होम से बाहर जाओगे और सेक्ट अंदर जाकर रिसोर्स के बारे में पता करोगे। यह सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं ठीक है मास्टर। उसके बाद कुछ समय बाद क्वेश्चन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे एमसी खाना पीना खाकर वहाँ से जा रहे होता है। ये देखने के बाद ये जो लाल बाल वाले मास्टर होते हैं बोलते हैं क्या इस बच्चों को हमको जाने देना चाहिए। ये सुनने के बाद तो ये अंधे मास्टर बोलते हैं हाँ उसको जाने दो, इसको रोकने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो बोलते हैं क्या तुम उसको जाने देना चाहते हो। ये सुनकर ये जो अंधे मास्टर होते हैं दोबारा से बोलते हैं कि वो लड़का भी यंग है, हम उसको हमेशा के लिए नर्सिंग होम में बंद कर कर के ही नहीं रह सकते, उसको इस कॉन्टिनेंट में बाहर निकलना होगा, देखना होगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें और क्या क्या चीज़ है, हम लोग उसको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखा सकते। ये सुनने के बाद ये अंधे लाल बालों वाले मास्टर बोलते हैं कि अगर क्या हुआ उस पर कोई टारगेट किया तो। ये सुनने के बाद ये जो अंधे मास्टर होते हैं बोलते हैं कि मैंने उस पर अपना ग्रेट लियोटियन सील इम्प्लांट कर दिया है। ये सुनने के बाद तो बोलते हैं क्या ग्रेट लियोटियन सील, वो तो ऐसी फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसकी तुम बस 3 ही बार यूज कर सकते हो और तुमने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि उसका सिर्फ एक ही यूज बचा है और तुमने इस पर ही यूज कर दिया। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, फ्यूचर में चाणक्य वही एक ऐसा लड़का है जो हमारे नर्सिंग होम का एक लास्ट होप बचा हुआ है, यही हम सभी की आशा है। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बाहर आ गया होता है और बाहर की चीज़ को देखते हुए बोलते हैं ओह माय गॉड ये चीज़ कितना ज़्यादा सुंदर है और यह सच में फायर मोटर सेट होने की काबिल है, लेकिन जो यह कहावा है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और यहाँ तो देखो यहाँ तो आसमान में आइलैंड उड़ रहे हैं। तभी हमारे एमसी इधर उधर देखते हुए बोलते हैं भाई लेकिन यहाँ पर कोई भी आदमी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सभी लोग कहाँ चले गए। तभी हमारे एमसी को एक लड़की दिखाई देती है जो कि वहाँ से जा रही होती है। ये देखने के बाद हमारा एमसी बहुत जल्दी से बोलता है जूनियर सिस्टर क्या मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप ज़रा रुकिए तो वही। ये सुनने के बाद वो लड़की हमारे एमसी की तरफ देखती है, तभी हमारा एमसी बोलता है कि जूनियर सिस्टर रुकिए 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 मुझे आपसे कुछ पूछना है। तभी वो लड़की घबरा कर वहाँ से भाग जाती है, बोलती है नहीं 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 मुझको कुछ भी नहीं पता। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बोलता है ये आखिर इस लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है। तभी हमारा एमसी उसका पीछा करने लगता है, बोलता है जूनियर सिस्टर रुकिए ज़रा मुझे आपसे कुछ पूछना है, रुकिए रुकिए रुकिए। यह सुनने के बाद वो लड़की बोलती है नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। इतना करने के बाद गुड बाय बोलकर अपने स्वॉर्ड पर उड़कर वहाँ से जाने लगती है और गहरी सांस लेती है। ओह सच में किसी से बात करना कितना ज़्यादा टेरिबल था। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि उसके स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है। ये देखने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोली हाँ तुमने मुझे कैसे पकड़ लिया। उसके बाद हमारा एमसी बोलते हैं जूनियर सिस्टर तुमको मुझसे इतना ज़्यादा दूर भागने की क्या ज़रूरत है, हम सभी लोग तो फॉलो डिसेबल है, आखिर तुम जा कहाँ रही हो। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि मैं जा रही हूँ कुछ कल्टीवेशन रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए। ये सुनकर तो हमारा एमसी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलते हैं कि ओ क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी तो इसी काम के लिए जा रहा था, चलो एक साथ ही चलते हैं। तभी उसके बाद जो हमारे एमसी होता है उस लड़की कंधे पर हाथ रख देता है जिससे कारण वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी भी घबरा जाता है और बोलता है कि आखिर क्या हुआ, तुमको ध्यान से चलाना चाहिए, तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रही हो, जो तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से चलाओ वरना हम सभी लोग यहाँ से गिर जाएंगे। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है ठीक है लेकिन तुमको मुझसे इतना ज़्यादा करीब होने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझसे चिपको मत, तुम मुझसे दूर हटो हटो दूर। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलता है ठीक है लेकिन जो सेफ्टी वो पहले प्रायोरिटी है इसलिए तुम भूल जाओ। उसके बाद हमको कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं और बात कर रहे होते, क्या तुमने सुना कि होली जो सन है वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो जो हमारे गॉडेस जिंग है उससे मिलना चाहते हैं, क्या ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने जो होली सन है उसको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा हूँ, ओह माय गॉडेस जो गॉडेस जिंग है उससे मिलना चाहते हैं, ये क्या कोइंसिडेंस है। तभी हमको दिखाया जाता है होली सन यू को
जो कि बोलते हैं जो गोल्डन सीन है वो यहाँ पर आने वाली है कल्टीवेशन रिसोर्स को लेने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर एक मीटिंग को अरेंज किया हूँ ताकि मैं उनसे बातें कर सकूँ। क्या तुम सभी लोग इस बात से सहमत हो? यह सुनने के बाद तो सभी लोग बोलते कि हाँ हाँ हम लोग इस बात से सहमत हैं। आप ही जो हो जो हमारे गॉडेस आज तक ले तो गॉडेस जिंग को किसी लड़के ने भी टच भी नहीं किया होगा। वो तो ये जो वर्ल्ड के अफेयर है उनसे दूर ही रहती है। आपकी एज में तो उनको कोई भी टच नहीं किया होगा। जो गॉडेस सीन है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। गॉडेस जिंग सिर्फ आपके लिए बनी है। ये सुनने बाद वो बोलती मुझे पता था जो गोल्डन सीन है वो मेरे लिए बनी है, और जो फाइन मोटरसाइकिल है मेरे बिना उनका जैसा काबिल तो कोई नहीं है। मैं ही उनके लिए सिर्फ काबिल व्यक्ति हूँ जो उनका हो सकता हूँ। हाँ आने दो। तभी दिखाया जाता है गॉडेस जिंग को जो कि आगे होती है। अक्सर में दर्शो यही लड़की है गॉडेस जिंग। तभी हमारे एमसी उस लड़की से पूछता है कि जूनियर सिस्टर ज़रा बताइए आपका नाम क्या है। ये सुनने बाद ये कुछ देर तक चुप रहती है और बोलती है। तभी हमारा एमसी बोलता है बताओ यार मैंने तुमसे कुछ पूछा है। यह सुनने बाद वो बोलती है कि मेरा नाम जिंग लियानी है। यह सुनकर तो हमारा एमसी बोलता है ओह तो तुम्हारा नाम जिंग लियानी है और मेरा नाम चान क्यूबा है। जूनियर सिस्टर मैं ऐसा पहला डिसाइबल हूँ इस फलन मोटरसाइकिल में जो आपसे मिला हुआ हूँ। अभी तक मैंने किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला हूँ। तो ठीक है अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारा मदद करूँगा। ये सुनने बाद बोल रही है ठीक है लेकिन तुम्हें मुझसे इतना ज़्यादा चिपकने की कोई ज़रूरत नहीं और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं। इतना कहने के बाद वो नीचे आने लगती है। ये देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते बोलते ये देखो गॉडेस जिंग यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन भाई गॉडेस जिंग के पीछे मुझे कोई दिखाई दे रहा है।